हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है यूपी पीसीएस मेंस की सीरीज में। मेरा नाम है रवि त्रिपाठी और हम लोग यूपी पीसीएस मेंस के पेपर 5 के मॉडल आंसर्स को, मॉडल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब मॉडल आंसर मतलब यहाँ पे इन सेंस है कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे कैसे रहते हैं, फिर उनके मॉडल आंसर्स कैसे कैसे होने चाहिए। ठीक है, आपको एग्जाम में किस तरह से उस आंसर को अप्रोच करना है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राइट इन डिटेल अबाउट द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव के बारे में इसने सीधे सीधे पूछा और आपको सीधे सीधे लिखना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अति से ज़्यादा दिमाग लगाना है आपको नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में बाई कैमरा लेजिस्लेचर है। अब पूरे इंडिया का भ्रमण हम नहीं करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में ही हम बात करेंगे। कुछ लोग पूछे सर कितने राज्यों में है, सर किन किन, अब वो हमें लिखना नहीं है। ठीक है, हमें स्पेसिफिक रहना है, कम समय है हमारे पास और कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है अपीयर करना है। तो हम इंडियन गवर्नमेंट, मेनी स्टेट गवर्नमेंट है लेजिस्लेटिव नहीं। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि बाई कैमरल। उत्तर प्रदेश आप सिर्फ शुरुआत से शुरू करेंगे कि उत्तर प्रदेश हैज द बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम अंडर विच लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर फंक्शनिंग इन द स्टेट। ठीक है, यहाँ से सीधे सीधे यहीं पे आप इंडिया का भ्रमण नहीं करेंगे कि एज द इंडियन गवर्नमेंट हैज लोकसभा एंड राज्यसभा, तो वो हम बताने के लिए यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आंसर में आपको नहीं मेंशन करना है। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं? 100 मेंबर्स हैं। जैसे मैंने बताया, इंट्रोडक्शन आपने शुरू किया, उत्तर प्रदेश है बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम which is legislative assembly and legislative council. Legislative council is like a Rajya Sabha body, ठीक है, which is 100 member appointed directly indirectly by the different communities and the governor. ठीक, अब उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इन्होंने इलेक्शन की ही बात पूछी है, किस तरह से उनके मेंबर्स का इलेक्शन होता है, यानी तो आप उनका लिखना शुरू करेंगे कि कैसे इनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। ठीक, तो इसमें से जो होते हैं आप देखेंगे कि 5-6 जो मेंबर होते हैं टोटल मेंबर, वो इलेक्टेड होते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 5-6 इलेक्टेड एंड 1-6 जो है वो क्या है, नॉमिनेटेड। ठीक, तो नॉमिनेशन कौन करता है? गवर्नर करता है, अलग अलग कम्युनिटीज से। जैसे आप राज्यसभा में देखे होंगे, स्पोर्ट्स से कुछ मेंबर्स होंगे, कुछ सोशल वेलफेयर से मेंबर्स होंगे, तो अलग अलग कम्युनिटीज से मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। ठीक, 1/3 जो मेंबर है इलेक्टेड बाय द म्यूनिसिपल बॉडीज एंड जिला परिषद। यानी कि म्यूनिसिपल बॉडी तो जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो पार्षद हो गए, जिला परिषद के हो गए, वो लोग एक तिहाई लोगों को इलेक्ट करते हैं। 1/3 इलेक्टेड बाय द एमएलएस, जो कि आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 1/3 उसकी स्ट्रेंथ को कौन, एमएलएस जो है, जैसे 100 टोटल मेंबर है तो उसके 1/3 एमएलए करेंगे, 1/3 म्यूनिसिपल बॉडीज के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। 1/12 ग्रेजुएट, जो कि 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कम से कम है, ठीक है, किए हुए हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किए हुए हैं, ऐसे लोग उसको इलेक्ट जो है वो इलेक्शन कर सकते हैं। 1/12 1/12 जो है वो टीचर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जो कि परमानेंट टीचर इन नेचर है। ठीक है, 12 तक टीचर जो है। 1/6 जो है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ठीक, तो इसमें ये आप इलेक्शन मॉडल पूरा आपको लिखना पड़ेगा, कितने मेंबर कैसे इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपने इलेक्शन सीधे सीधे इनको बता दिया, ये इलेक्शन मेथड होता है। अब आखिरी में आप लिखेंगे हेंस as the election is conducted by the different communities has the weightage in the election, so it provide the representation of the all communities। कुछ जैसे मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बताया था कि असेंबली के अंदर सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए काउंसिल के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने के लिए भाई छात्र के द्वारा चुना हुआ होगा, वो छात्रों की आवाज़ उठाएगा, टीचर्स के द्वारा चुना हुआ होगा, वो टीचर्स की आवाज़ उठाएगा। ठीक है, जो जिला बॉडीज, जो एमएलएस की चुनाव होगा, उनकी आवाज़ उठाएगा। ठीक है, तो उनकी वॉइस को रिप्रेजेंट करने का काम असेंबली में नहीं हो सकता, जिनकी उनकी काउंसिल के द्वारा कराने की कोशिश करी गई। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक अपने फील्ड में धुरंधर होते हैं, बड़े जानकार होते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, जिससे कि उनके नॉलेज का लाभ जो है वो कम्युनिटी को मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46। गिव ब्रीफ अबाउट द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि ज़्यादातर राज्यों में हाई कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, वो हाई कोर्ट जो है वो स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ही आता है। तो हाई कोर्ट जो है हर राज्य में एक होता है, तो उत्तर प्रदेश जरूरी नहीं हर राज्य में एक हो, कुछ राज्यों का जो भी होते हैं, मतलब इन सेंस आप समझिए कि जनरली जो है एक राज्य का एक या एक से अधिक हाई कोर्ट है। ठीक है, सॉरी, एक हाई कोर्ट का एक राज्य का जुरिस्डिक्शन है या एक से अधिक राज्यों का जुरिस्डिक्शन है।
उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है केवल उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बड़ा राज्य है, मोस्ट पॉपुलस है। हमारा हाई कोर्ट कहाँ लोकेटेड है? प्रयागराज, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है, प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं जाना जाता है। इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया, लेकिन हाई कोर्ट का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, ठीक है। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ये हमारा हाई कोर्ट है, और इसकी एक बेंच जो है वो लखनऊ में है, ठीक है। तो अब ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? बहुत पहले, 66, ठीक, 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत, और तब से ये फंक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे जुरिस्डिक्शन के बारे में और पावर के बारे में पूछा गया, तो हिस्ट्री पे नहीं जाते हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन क्या करेंगे। द इलाहाबाद हाई कोर्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। It was established in 1866 and since functioning since with the dignity and securing the legal and constitutional right of people, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम आते हैं कि इसकी जुरिस्डिक्शन क्या क्या है और पावर क्या क्या है, ठीक है। पहला इसकी जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर द स्टेट, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका जुरिस्डिक्शन लागू होगा, ठीक है। इसके जो भी जजमेंट, जो भी निर्णय होंगे वो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होंगे, ठीक है। ये क्या करता है? ये रिव्यू करता है एक हिसाब से लोकल जो लोअर लेवल की जुडिशरी है उनका भी, ठीक है। किसी भी तरह की अपील जो है वो इसी की जुरिस्डिक्शन में जाता है, यानी कि अगर सिविल कोर्ट में कोई, सेशन कोर्ट में है कोई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में है कोई, तो उसकी अपील जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही जाएगी, ठीक है। तो इसका जुरिस्डिक्शन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसके निर्णय पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होते हैं। इसका जो अपील है ये सभी कोर्ट से हियर करता है, ठीक है। तो इसका जुरिस्डिक्शन क्या है? बड़ा है, ठीक, पूरे राज्य के अंदर इसका जुरिस्डिक्शन है, ठीक। दूसरा, हम सोशल जस्टिस, ये क्या करेगा? सोशल जस्टिस को सिक्योर करेगा, ठीक। कैसे? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू करेगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि ये किसी भी तरह के कानूनों को, किसी भी तरह के लॉ को, किसी भी तरह रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से रिव्यू करने का काम करेगा, ठीक है, और उसके थ्रू सोशल जस्टिस को सिक्योर करेगा। कोई ऐसा कानून बनाया गया जो कि एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर है किसी कम्युनिटी के लिए, किसी जेंडर के लिए, तो उसका क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम ये होगा कि उस एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए ये क्या करेंगे? सोशल जस्टिस सिक्योर करने के लिए जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उन कानूनों को, अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो उनको जो है वो ख़त्म कर देगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो सोशल जस्टिस सिक्योर करने का ये कोर्ट जो है, ये भी इसके अंदर पावर है, ये इसके अंदर काम करता है, ठीक है। तीसरा, ये किसी को भी सम्मन कर सकता है, किसी भी अथॉरिटी को स्टेट में अपने पास सम्मन कर सकता है, कोर्ट में हियरिंग के लिए बुला सकता है, कोर्ट में विटनेस के रूप में प्रेजेंट करा सकता है। तो ये पावर भी हाई कोर्ट के पास होती है, ठीक है। हाई कोर्ट और क्या कर सकता है? हाई कोर्ट कैन ऑर्डर द इंक्वायरी by any committee of any committee of high court or state government in any matter came in the front of the came at the front of the high court। किसी भी तरह का हाई कोर्ट के सामने मुद्दा आया है, उसके लिए कोई कमेटी, जुडिशियल कमेटी या अदर कमेटी बनाने का राज्य सरकार को रिकमेंड भी कर सकता है, ठीक है। तो उस तरह की जांचों में भी ये कर सकता है। तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ये सिक्योर करने का काम करता है, जो मैंने जुडिशियल रिव्यू के थोड़ा कहा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इसकी, जो मैंने बताया कि ये लोकल जो है वो लोअर कोर्ट्स को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। लोअर कोर्ट्स किसी भी तरह से ओवर पावर न करे किसी को, या किसी भी तरह से उनमें गलती जो हुई है उसको सुधार करने का काम करता है। ये रिट्स इशू करने का भी काम करता है। जो रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हुआ होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के मामलों में ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट और अदर मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? रिट्स के माध्यम से भी सोशल जस्टिस या न्याय देने का काम इलाहाबाद हाई कोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट, किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट, जो कि पर्टिकुलरली हम इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही बात करते हैं, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायिक संबंधित किसी भी नियमों को बना सकता है, न्यायिक संबंधित किसी भी तरह के रिक्रूटमेंट के ऑर्डर दे सकता है, किसी भी तरह का रिक्रूटमेंट करने का काम भी इलाहाबाद हाई कोर्ट करता है, ठीक है। सो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन और पावर बहुत ज़्यादा है। एक हिसाब से कहें तो अनलिमिटेड पावर्स इन्हें कोर्ट्स को दी जाती हैं, ठीक है, कुछ लिमिट्स के साथ, ठीक है। सो हेंस इट कैन बी सेड द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट ओनली कंट्रोलिंग, not only limiting the power of the lower judiciary but also securing the social justice for the citizens, ठीक। ये हमारा
47 क्वेश्चन हो गया। 48 क्या है? थ्रो लाइट ऑन द फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर स्पीडी ट्रायल इन उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स किस तरह से स्पीडी ट्रायल दिलाने में मदद कर रहे हैं। अब ये तो सभी को पता है कि भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है, ठीक, इसका मतलब क्या है कि भले ही 100 गुनहगार बच जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके चक्कर में क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसेस चल रहा है। ठीक, यहाँ तक कि हमारे यहाँ एक टेररिस्ट, कसाब जैसा टेररिस्ट या कोई और टेररिस्ट भी रहा हो, उसको पूरी जुडिशियल प्रोसेस से गुजारा जाता है। ठीक है, कारण क्या है कि न्याय का कहीं भी अगर गुंजाइश है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे जैसा हो। ठीक है, तो अब उसके चक्कर में पेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमारा जुडिशियल सिस्टम 3 लेयर्स में है। ठीक है, कि लोअर कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर राष्ट्रपति के पास गए, तो मतलब कि कोर्ट तो यहीं तक है, फिर हर प्रेसिडेंट को भी कुछ जुडिशियल पावर दी गई है। ठीक है, एक तो यहीं पे चलते चलते आपको टाइम हो गया कि 20 साल लग गए आपको किसी एक प्रोसीडिंग को प्रोसीड करने में, यानी कि किसी भी जजमेंट को फाइनल कराने में। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि आपके इसके अलावा स्टाफ बहुत कम है, जुडिशियल ऑफिसर जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, करोड़ों में पेंडेंसी है। ठीक है, सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1.5 करोड़ पे केवल केस जो है, लगभग 1.2 करोड़, इससे ज़्यादा केस सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पेंडिंग है, केवल यूपी में। ठीक है, अलग अलग कोर्ट्स के अंदर जो भी है। ठीक है, तो इतने सारे पेंडेंसी केस हैं अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अगर किसी को न्याय लेना है, मेरे पास कुछ इनजस्टिस हुआ है मेरे साथ, अब मैं जाता हूँ और न्याय लेने के लिए कोर्ट में, तो वो जस्टिस मिलना कितने दिनों के बाद होगा? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, तो उस न्याय को बहुत तेजी के साथ न्यायिक प्रक्रिया को किया जा सके, लोग अपनी पावर का मिसयूज करके उस न्यायिक प्रक्रिया के अंदर बने रहते हुए, वो केस पहले होता, केसेस चलते रहते हैं और वो पूरी ज़िंदगी जी के चले गए। ठीक है, तो वो ना होने पाए, न्याय मिले, जिसके साथ गलत हो रहा है उसको जल्दी से न्याय मिले, इसीलिए फास्ट कोर्ट्स को लाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत सारी फास्ट कोर्ट्स बनाई गई हैं। 2019 में 218 फास्ट कोर्ट्स बनाने की उत्तर प्रदेश सरकार में अनाउंसमेंट किया गया था। अलग अलग फास्ट कोर्ट्स यानी कि किसी एक मैटर के लिए बनाया जाता है, जैसे फैमिली मैटर के लिए कोर्ट हो गया, फैमिली मैटर के लिए कोर्ट हो गया। अब इस कोर्ट में केवल फैमिली रिलेटेड मैटर ही देखे जाएंगे। ठीक है, पॉक्सो से रिलेटेड कोर्ट हो गया, यहाँ पे केवल जो बच्चों के साथ अपराध हुए हैं, पॉक्सो के रिलेटेड अपराध हुए, वही देखे जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई महिला कोर्ट हो गया, वुमेन कोर्ट हो गया। ठीक, यहाँ पे केवल महिलाओं से रिलेटेड अपराध देखे जाएंगे। कोई मान लीजिए ओल्ड एज का कोर्ट हो गया, ठीक है, वृद्धों का कोर्ट हो गया, यहाँ पे सिर्फ बुजुर्गों के साथ कोई क्राइम हुआ उनको देखा जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, उन्होंने सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे भाई, कि अभी तक एक ही कोर्ट में सब जा रहे थे, अब केवल फैमिली कोर्ट में केवल डिस्प्यूट फैमिली से मुद्दे ही जाएंगे। ठीक है, जो पॉक्सो कोर्ट है वहाँ पे पॉक्सो से रिलेटेड ही मैटर जाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे तेजी के साथ जो है वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे केसेस, और उनमें नेचुरल जस्टिस के आधार पे भी केसेस को सॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर कंसीडर्ड आर स्पेशलाइज्ड कोर्ट established with the primary aim of expedition of the trial process for certain cases। ठीक, जैसे कि वुमेन से रिलेटेड अपराध बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, बच्चों से रिलेटेड सेंसिटिव मुद्दा है, तो इन सब के बारे में अलग अलग कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया जा सकता है टू सिक्योर द स्पीडी जस्टिस। ठीक है, आप इन सब पॉइंट्स को लिखेंगे। पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स विल एक्सपीडिट द जुडिशियल प्रोसेस एंड रिड्यूस द बर्डन फ्रॉम द रेगुलर जुडिशरी। ठीक है, बर्डन को रिड्यूस करने का काम करेंगे। दूसरा, ये सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। तीसरा, ये क्या करेंगे, ये फास्टन करेंगे प्रोसेस ऑफ जस्टिस को, जस्टिस के प्रक्रिया को फास्टन करेंगे, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट जुडिशरी के ऊपर और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा जो सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, सेंसिटिव मैटर्स पे या सेंसिटिव कम्युनिटीज़ पे, उनको भी सेफ्टी और सिक्योरिटी दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, चौथा, फियर जो है वो क्रिमिनल्स के मन में आएगा, डर आएगा, क्योंकि जब कानूनों में जल्दी जल्दी सज़ा होगी, कोई केस आया 1 साल के अंदर ही उसको सज़ा हो गई, तो फिर वो उसका लाभ नहीं उठा सकेंगे कि हम पहले जैसे होता था कि सज़ा करके जवान लेके बैठे हुए हैं और मज़ा कर रहे हैं, वो नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इस तरह से जुडिशियल इन सब पॉइंट्स को लिखते हुए आप खत्म करेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं, जो करंट अफेयर्स का डेटा है, कि 1 फास्ट ट्रैक कोर्ट इन ईच 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी क्रिएटेड फॉर द वुमेन। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। पॉक्सो कोर्ट्स हमारे यहाँ बहुत सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, 218 कोर्ट्स 2019 में इस्टेब्लिश करने की बात कही थी, और उन पे बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है।
एक अलग योजना लाई गई है जहाँ एक ही बिल्डिंग के नीचे सारे अलग अलग कोर्ट लगाए जाएंगे, जिससे कि बहुत तेजी के साथ जस्टिस को डिलीवर किया जा सके। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या करेंगे, इस तरह से एक्सपीडिश करके प्रोसेस को जस्टिस डिलीवर करने का काम, सोशल सेफ्टी सोशल सिक्योरिटी का काम करेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, राइट इन ब्रीफ अबाउट द रोल एंड पावर ऑफ द ग्राम न्यायालय ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, अच्छा एक चीज और है कि जिस अभी आप देख रहे होंगे कि थोड़ा स्पीड में इन चीज़ों को बताया जा रहा है। अच्छा, स्पीड में क्यों बताया जा रहा है? स्पीड में बताने का काम ये है कि हम एक एक क्वेश्चन का स्पेशलाइजेशन करके आपको पूरी तरह से उसको एक्सप्लोर करके पूरी डिटेल में हम लोग उसके बारे में पढ़ने रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, उसका मॉडल क्या होना चाहिए, किन किन पॉइंट्स पे हमें बात करनी चाहिए, सिर्फ उनको डिस्कस करते हुए चल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये तेजी के साथ स्पीड में इन लेक्चर्स को किया जा रहा है, जिससे कि आप कम समय में इन चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, बाकी मॉडल आंसर, बाकी आपको इसका जो कंटेंट है वो बुक से मिल जाएगा। बुक का नाम मैं आपको बता दूंगा, मैंने पहले भी बताया है कि अभी इनको करिए, फिर बुक का नाम मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। उस बुक को आप खरीद लीजिएगा मार्केट से, वहाँ से आप इस सारे कंटेंट को कवर कर लेंगे। ठीक है, ये मॉडल आंसर बताए जा रहे हैं कि इन टॉपिक्स को आपको जरूर कवर करना है। ठीक, चलिए, राइट इन ब्रीफ अबाउट द ग्राम न्यायालय। अब ये क्या आया, अभी तो मैंने बताया भैया आपको कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स हैं। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी लोअर कोर्ट में ही आता है। ठीक, अब भैया ये न्याय अदालत भी आ गया। ठीक, न्याय अदालत, ग्राम न्यायालय, सॉरी। ठीक, अब ग्राम न्यायालय क्या हो गया कि गांव में पंचायत स्तर पर न्यायालय को लेके जाना। देखिए, छोटे छोटे जो पिटी ऑफेंसेस होते हैं, बहुत आपस में झगड़ा हो गया, नाली बनाने का झगड़ा है, खंजा बनाने का झगड़ा है, खंबे लगाने का झगड़ा है। ठीक है, अलग अलग डिस्प्यूट है गांव में, हर एक चीज़ का झगड़ा कहीं ना कहीं गली मोहल्लों में होता ही रहता है। अब उन छोटे छोटे झगड़ों के लिए कोई न्यायालय में कितने देर तक वेट करेगा? ठीक है, अब वो न्यायालय जाएगा, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, किसी वकील को करेगा उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, और अगर नहीं करता है तो वो झगड़े कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो झगड़े हमेशा बने रहेंगे। तो इस तरह के पिटी ऑफेंसेस को, पिटी झगड़ों को निपटाने के लिए ग्राम स्तर पर ही न्यायालय की व्यवस्था करी गई है, जिसको कि ग्राम न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, सो ये मोबाइल कोर्ट्स हैं, मैंने कि आप समझिए कि डिसेंट्रलाइज लेवल पे कोर्ट्स हैं। गांव में है कि एक ग्राम में 10 पंचायत है, एक पंचायत के अंदर 4 गांव हैं, तो कभी यहाँ कोर्ट बैठ रही, कभी यहाँ कोर्ट बैठ रही, या फिक्स प्लेस भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या करेंगे, फास्टेस्ट डिलीवरी जस्टिस प्रोवाइड करते हैं कि आज आप बैठें डिस्प्यूट लेके, वहाँ के कुछ जो न्याय अधिकारी हैं वो बैठे, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं। उन न्याय अधिकारियों ने वहाँ पे जजमेंट सुना दिए कि भैया नाली यहाँ से बनेगी, तो इस पर डिस्प्यूट खत्म। क्योंकि वो जो फोर्स होता है उनका, जो ग्राम न्यायालय होते हैं, वो उनका भी पूरा जजमेंट वैसे ही अप्लीकेबल होगा जैसे कि अदर सिविल कोर्ट्स का होता है, अदर कोर्ट्स का अप्लीकेबल होता है। ठीक है, ग्राम न्यायालय आर द मोबाइल कोर्ट हाउसेस दैट वर्क विद द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल टू प्रोवाइड फास्ट एंड रिलायबल लीगल सर्विसेज। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि तेजी के साथ आपको जजमेंट प्रोवाइड करेंगे कि भैया लो, ये आपका निर्णय आ गया और खत्म। ठीक है, constituted for the settlement of the dispute at the village level on the principle of natural justice, criminal and civil jurisdiction। ठीक है, तो दोनों तरह के क्रिमिनल मैटर्स को भी छोटे छोटे सुन सकते हैं और सिविल जुरिस्डिक्शन को भी सुन सकते हैं। तो सिविल को तो सुनते ही हैं, क्रिमिनल को भी छोटे मोटे लेवल पे सुना जा सकता है, विलेज लेवल पे ही उन्हें इंसाफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इनमें आप बहुत ही कम, आपका कोई खर्चा नहीं, ठीक, आपका पूरा पैसा बचा। दूसरा, आपको कोई लॉयर स्पेसिफिक नहीं करना, वहीं कोर्ट में जाके, विलेज कोर्ट में ही जाके आप निपट गए मामला। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लोगों की रीच जो है वो जस्टिस तक बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जस्टिस तक लोगों की रीच होगी, जो डिस्प्यूट्स हैं वो जो परमानेंट नेचर के हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो जस्टिस डिलीवरी है वो बहुत फास्ट होगी और कॉस्ट लोगों की बहुत कम होगी, ग्रामीण स्तर पर लोगों को न्याय मिल सकेगा। ठीक है, इट ऑथराइज टू हियर द बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स, क्योंकि इनमें क्या पूछा गया, रोल एंड पावर। ठीक, पहले पावर की बात करते हैं, तो क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह के केसेस को सुन सकता है विलेज लेवल पे। इसका जजमेंट जो है वो 30 दिन के अंदर चैलेंज भी किया जा सकता है। ठीक, और ग्राम न्यायालय एक्ट के तहत इसे बनाया गया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के ये कोर्ट होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो अब ये इसके तो फंक्शनिंग, ये इसके पावर हो गए। अब रोल क्या होगा, सिक्योर जस्टिस एट द ग्रास रूट लेवल। जैसे मैंने आपको बताया,
फास्ट एंड डिलीवरी होगी, ठीक है। जस्टिस सिक्योर करेगा लोकल लेवल पे, पंचायत लेवल पे। पिटी ऑफेंसर जो है वो डिस्प्यूट नहीं रह जाएंगे, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि इनकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है। लोगों की कॉस्ट में, और विलेज लेवल पे उनकी रीच जो है वो बढ़ेगी, और बहुत ही फास्ट डिलीवरी, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है वो होगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राम न्यायालय जो है ये बड़े स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को वहीं के वहीं निपटाने में मदद करेंगे। और इसका फ़ायदा क्या होगा? और फ़ायदा होगा कि हमारी जो रेगुलर जुडिशरी है उसके ऊपर बर्डन जो है वो कम पड़ेगा, उनके ऊपर दबाव कम पड़ेगा, क्योंकि ग्राम स्तर पे ही मामला निपट गया तो जुडिशरी के पास नहीं आया। तो जुडिशरी में ऑलरेडी प्रेशर है, तो उस प्रेशर को कम करने का काम भी करेगा, तो प्रेशर रिलीज भी करेगा जुडिशरी के ऊपर से, ठीक है। चलिए, अगला है क्रिटिकली एनालाइज द नारी अदालत। नाम से लग रहा है नारी अदालत यानी कि महिलाओं के लिए जो अदालत बनाएगी, ठीक है। अब क्रिटिकली एनालाइज करना यानी कि इस पे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। इसमें फ़ायदा क्या है कि इसकी एनालिसिस अगर हम करें तो आप देखेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वुमेन को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन शक्ति। ये पहले लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, फिर केंद्र सरकार ने भी इस मॉडल को वापस, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। अब मिशन शक्ति के तहत क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं वो सब मिशन शक्ति के तहत ही आती है। तो इसी तरह नारी अदालत भी मिशन शक्ति के का एक कंपोनेंट है। नारी अदालत ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति, विच इज डिजाइंड टू प्रोवाइड फास्टर जस्टिस टू द वुमेन्स एट द विलेज लेवल, ठीक है। ग्रामीण स्तर पर या छोटे लेवल पर, डिसेंट्रलाइज लेवल पर, या आप ऐसे लिख लीजिए, टू प्रोवाइड जस्टिस एट द डिसेंट्रलाइज लेवल, ग्रास रूट लेवल, वहाँ पे ये जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि वुमेन जो है वो किसी भी ग्रीवांस से अगर वो सफ़र कर रही हैं तो ये एक उनको एडीआर की तरह काम करेगा, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरह काम करेगा, और वहाँ पे उनको गांव में ही न्याय जो है या लोकल लेवल पे ही न्याय उनको जो है वो सेटल कर दिया जाएगा, उनको न्याय वहाँ पे दिलाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। कोई पिटिंग नेचर के ऑफेंस हैं उन केसेस को लोकल स्तर पे ही निपटाने के लिए इन न्यायालयों को जो है वो डिजाइन किया गया है मिशन शक्ति के तहत, जिसमें कि न्यायिक अधिकारी भी होंगे और ब्यूरोक्रेट अधिकारी भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर न्यायिक अधिकारी होंगे। लोकल लेवल के कुछ संभ्रांत लोग इसके अंदर शामिल किए जाएंगे जो कि छोटे लेवल पे इन मामलों को निपटाएंगे। किसी भी तरह का हैरेसमेंट हुआ है, किसी भी तरह का छेड़छाड़ का मैटर है, ठीक है, उन सब मैटर को लोकल लेवल पे ही नारी अदालत के अंदर निपटा लिया जाएगा, जिससे कि वुमेन को रिस्क रहता ना कि भाई कहाँ जाएंगे हम कोर्ट्स में, कहाँ कोर्ट्स में खड़े होंगे, तो वहीं गांव में ही छोटे स्तर पे ही नारी अदालत बना के और वहीं पे ही मामले को निपटा दिया जाएगा। तो एक हिसाब से ग्राम न्यायालय का ये फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, है ना। दे आर इंस्टीड सॉल्व द प्रॉब्लम बाय द वुमेन ऑफ द विलेज इन नारी अदालत, ठीक। जुडिशल अथॉरिटी किसी को कैपेबल किया जाएगा, गांव की ही कोई एक महिला है, कोई नारी है संभ्रांत एजुकेटेड, उन्हीं को अथॉरिटी दी जाएगी और वही उस मामले को सुलटा सकेंगे। तो महिलाएं सुनेंगी, महिलाएं ही डिस्कस करेंगे, तो उनको हेजिटेशन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये, आपको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने हैं, तो वहीं पे आपकी जुडिशल अथॉरिटी जो है आपके ही विलेज पंचायत की न्यायिक अधिकारी उसके साथ बैठी हुई हैं, कोई एक महिला बैठी हुई है जो कि इसको सुन रही है, इस केसेस को, और वो ऐसे असिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से वो लोकल लेवल पे ही मैटर को सुलटा के और वहीं पर जस्टिस दिलाने का काम करेंगी, जिससे कि वुमेन्स पहली बात तो रीच करेंगी, ठीक है, जस्टिस के लिए अप्रोच करेंगी। दूसरी, उनको कहीं जाना नहीं है, लोकल लेवल पे ही मिलेगा। तीसरा, महिलाएं ही इसकी अध्यक्षता करेंगी और वहीं की महिलाएं इसकी अध्यक्षता करेंगी, वहीं की महिलाएं इसको लीड करेंगी, ठीक है। कोई भी मैटर जो होगा वो महिलाओं के द्वारा ही सॉल्व किया जाएगा, ठीक। और ये वंस अ मंथ जो है वो मिलेंगी हर बार, नंबर ऑफ केसेस पे डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ ये जेंडर इशूज़ पे वहाँ की महिलाओं को ट्रेन करने का काम भी करेंगी, जिससे कि उनको अवेयर करने का काम भी करेंगी, जिससे कि वो अपनी आवाज़ को उठा पाएँ और जो साक्षरता है उनके अंदर आ पाए, किसी भी कानून को लेके या किसी भी सरकारी सरकारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लेके, जिससे संबंधित उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमें क्या अधिकार है, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर नारी अदालत के बारे में लिख दिया। इसके ड्रॉबैक क्या है कि इसमें जुडिशियल अथॉरिटी नहीं होगी, क्रिटिसाइज किया क्या, जुडिशियल अथॉरिटी इसके अंदर नहीं है, तो इसके हिसाब से ये नेचुरल लॉ पे गवर्न होगा, ठीक। तो ये हमारे लीगल सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है, एक हिसाब से नेचुरल लॉ से गवर्न होगा।
तो जुडिशियल स्पेशलाइजेशन, जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है तो जुडिशियल स्पेशलाइजेशन के इसके अंदर अभाव होगा। ठीक है, जुडिशियल स्पेशलाइजेशन का अभाव होगा पहला। दूसरा इसके अंदर पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि लोग फिर भी अप्रोच करेंगे, अपील करेंगे कि अदर सिविल कोर्ट्स में जाके या क्रिमिनल कोर्ट्स में जाके। ठीक है, अपील एंड अप्रोच टू द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स फॉर द ऑफेंस पॉसिबल आफ्टर दिस जजमेंट ऑफ नारी अदालत। ठीक है, तीसरा जुडिशियल स्पेशलाइजेशन ना होने की वजह से ट्रस्ट डेफिसिट लोगों का बना रहेगा। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट इज पॉसिबल क्योंकि जो लोकल महिला है वो किसी भी तरफ बायस हो सकती हैं, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट पॉसिबल है, लोग फिर भी अप्रोच करेंगे जुडिशरी को, और इसकी रिलायबिलिटी पे भी सवाल उठाया जा सकता है। ठीक है, कितनी रिलायबल है ये भी एक सवाल होगा, और इनकी फंक्शनिंग रेगुलर रहे इसके लिए बजट वगैरह का प्रोविजन जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, किस तरह से इन्हें रन किया जाएगा, कितने दिनों के लिए रन किया जाएगा, तो कितनी सस्टेनेबल है इस पर भी क्वेश्चन रहेगा। तो इन सबको देखते हुए नारी अदालत को जो है वो क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। ठीक है, चूंकि अब 1997 में शुरू हुई थी और तब से 50,000 केसेस अटेंड किए जा चुके हैं 36 नारी अदालत में, 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, हर मंथ होती है 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। तो अब इससे क्या हो रहा है कि केसेस को सॉर्ट तो किया ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसको फास्टन करने की आवश्यकता है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार हर की योजना है कि हर जिले में हम नारी अदालत बनाएं, हर एक लोकल लेवल पे नारी अदालत बना पाए, जिससे कि फास्टेस्ट जो है जस्टिस लोगों को मिल पाए। ठीक है, तो नारी अदालत क्या कर सकती है, महिलाओं का, वुमेन का ग्राम न्यायालय का एक हिसाब से फास्ट ट्रैक कोर्टेज है जो कि एक्सपीडिस करेंगे। ग्राम न्यायालय हालांकि अलग चीज़ है, वहाँ पे जुडिशियल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, वो भी जुडिशियल मेंबर होगा। यहाँ पे लोकल जो वुमेन होगी उन्हीं को ही जो है डिस्प्यूट सॉर्ट करने के लिए ट्रेन किया जाएगा। जुडिशियल अथॉरिटी कैन असिस्ट। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। तो नारी अदालत आर formed by the government to not only it will fasten the process of justice, but also it will increase the number of members. It will aware the people of in local areas related to the laws and power granted by the state and central government and local government to them. ठीक, उनके बारे में भी उनको जानकारी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के 5 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। कल हम लोग फिर नए अगले 5 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग आधे घंटे में 5-5 क्वेश्चन को करते हुए चल रहे हैं। 150 क्वेश्चन हम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।